सुप्रभात बच्चों। यह कार्य कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उप विषय तुकांत शब्द तथा नुक्ता शब्द से लिया गया है। इस कार्य का लिखित सार आपको 17 मई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम तुकांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तुकांत शब्द मतलब एक लय वाले शब्द या एक तुक वाले शब्द, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड भी कहते हैं। तुकांत शब्दों के बाद हम नुक्ता शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। आइए पहले तुकांत शब्द या एक लय वाले शब्द क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तुकांत शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे आना, जाना। अभी देखो, दोनों अंतिम वर्ण जो है वो समान है। केला, मेला, जेल, तेल, जाल, हाल। ऊपर दिए गए शब्द दो दो के जोड़ों में दिए गए हैं तथा प्रत्येक जोड़े के शब्दों के अंतिम वर्ण समान हैं, अतः यह तुकांत शब्द कहलाते हैं। तुकांत शब्दों का प्रयोग दोहों तथा कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर कविता में देखा होगा कि तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। अब देखो, जाऊं और पाऊं दोनों क्या है? तुकांत शब्द। आइए कुछ अन्य शब्द पढ़ते हैं ताकि हमें तुकांत शब्दों की ध्वनि क्लियर हो जाए। देखिए, राजा, राजा का तुकांत बाजा। फिर है घाटी, इसका तुकांत शब्द माटी। फिर है खाऊं, तुकांत शब्द जाऊं। फिर है कंगन, इसका तुकांत बंधन, तुकांत मतलब राइमिंग वर्ड। केला, मेला। फिर है रोना, धोना, तन, मन, रंग, संग, हंसना, फंसना, आना, जाना, रात, बात, हाथ, साथ। अब आपने देखा होगा कि इन सब शब्दों के अंतिम वर्ण समान हैं। बच्चों, चलिए अब 3 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में ब्रेक के दौरान लिखेंगे। पहला प्रश्न है, तुकांत शब्द क्या होते हैं? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द बनाइए। पहला है पाना, फिर रेल, फिर हाथी, फिर रोना। अब आप अपनी ऑडियो वीडियो को 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं। बच्चों, ब्रेक का समय समाप्त हुआ। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऊपर पूछे गए
प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न 1, तुकांत शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं। यह प्रश्न 1 का उत्तर है। फिर रिपीट कर देती हूँ। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं। अब प्रश्न 2 था कि ऊपर लिखे गए शब्दों के तुकांत शब्द बताइए। तो पहला है क, खाना, दूसरा मेल, फिर साथी, फिर धोना। बच्चों, ये थे हमारे तुकांत शब्द। अब हम नुक्ता शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। नुक्ता किसी व्यंजन के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। इससे उस अक्षर का उच्चारण बदलकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। जैसे ज, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ज, तो ज का उच्चारण कैसा हो जाएगा? बिंदु लग के ज। ठीक है। फिर है हमारा ड, ड के नीचे नुक्ता लग के कैसा हो जाएगा? ड़। क्या पढ़ेंगे इसको? ड़। फिर फ, अगर मान लीजिए हमने फ के नीचे बिंदु लगाया तो क्या हो जाएगा? फ। पहले हम पढ़ेंगे फ, फिर जब हम इसको नुक्ता लगा देंगे पढ़ेंगे फ, फिर दोबारा फ, यहाँ पे आ जाएगा फ। ठीक है। जैसे जहाज, जहाज। अब हम जहाज नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? जहाज। अब सड़क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सड़क, क्योंकि ड के नीचे नुक्ता लगा है और यहाँ पे ज के नीचे नुक्ता बिंदु लगा है, तो इन दोनों की ध्वनि जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। आइए अब कुछ नुक्ता शब्द पढ़ते हैं ताकि आपको इसकी ध्वनि अच्छी तरह से समझ आ जाए। जहाज, आवाज, रोज, सजा, कागज, बर्फ, बर्फ, क्या पढ़ेंगे? बर्फ। फर्श, सफर, सफर, क्या पढ़ेंगे? सफर। झगड़ा, लड़का, फिर आ जाएगा जड़। दोबारा पढ़ देती हूँ। जहाज, आवाज, रोज, सजा, कागज, बर्फ, फर्श, सफर, झगड़ा, लड़का, सड़क, जड़। तो ये थे हमारे नुक्ता शब्द। सभी बच्चे इन तुकांत तथा नुक्ता शब्दों को अपनी हिंदी व्याकरण में लिखेंगे व याद करेंगे तथा बार बार इनको उच्चारण करने का अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।